भाई मार्केट में प्रॉफिट सबको चाहिए, बट ट्रेडर बनता है वो जो लॉस को कंट्रोल कर सकता है। एंड 99% ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनको एंट्री नहीं आती। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। आज की वीडियो के बाद तुम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं, बिजनेस की तरह देखोगे। वेलकम बैक गाइस, दी जीरो टू एक्सपर्ट सीरीज। अगर आप बिगनर हो या फिर फंडेड अकाउंट क्लियर करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होगी। आज हम कवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं, रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, ड्रॉडाउन से कैसे बचें, एंड रियल प्रोफेशनल रूल्स जो फनी ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है अपने लॉस को लिमिट करना। प्रॉफिट तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जो बंदा अपने लॉस को कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर लेता है। एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास $1000 का अकाउंट है और तुमने उसमें एक ट्रेड में ही $300 का लॉस कर दिया, तो तुम्हारा तो माइंड के साथ साथ अकाउंट में भी लॉस हो रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल है अकाउंट ब्लो ना हो, कैपिटल सेफ रहे और इमोशंस कंट्रोल में रहें। सबसे पहला रूल, स्टॉप लॉस लगाना ऑप्शनल नहीं, मेन है। स्टॉप लॉस का मतलब अगर तुम मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट गई चली तो तुम्हारा लॉस फिक्स्ड हो। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा लॉस बढ़ेगा और मार्जिन खत्म होता जाएगा, तो और अब आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लेते। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिस्क पर ट्रेड, मतलब कि आप अपने अकाउंट का एक ट्रेड में कितने परसेंट का रिस्क ले रहे हो। प्रोफेशनल रूल ये है कि अगर तुम बिगिनर हो तो तुम अपने अकाउंट का 0.5% पर ट्रेड रिस्क लोगे। एंड अगर तुम इंटरडे में ट्रेडर हो तुम अपने अकाउंट का 1% रिस्क पर ट्रेड लोगे। एंड अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स 2% रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और आप उसमें 1% का रिस्क ले रहे हो, मतलब कि $10 का रिस्क ले रहे हो, तो आप अपने अकाउंट एक ट्रेड में लॉस नहीं करोगे। और अगर आपको ये अगर $10 से कम लग रहे हैं तो भाई फंडेड अकाउंट में शिफ्ट कर दो। अब लॉट साइज का गेम समझो। एंड मोस्ट ऑफ बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो लॉट साइज रैंडम ले लेते हैं और या फिर ज्यादा लॉट साइज ले लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि लॉट साइज अगर आप ज्यादा लोगे तो आपका आपके मार्केट अगेंस्ट जाकर आपका लॉस भी कर सकती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको अपना लॉट साइज फिक्स रखना है। अगर आप ज्यादा लॉस में चल रहे हो और जहाँ फिर ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हो तब अपने लॉट साइज को घटाओ बढ़ाओ। अगर आप ब्रेक इवन में चल रहे हो तो अपने लॉट साइज को आपने हाथ नहीं लगाना एंड फिक्स ही रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है आप अपने अकाउंट का कितना रिस्क कर रहे हो और कितना प्रॉफिट कर रहे हो। गोल्डन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो 1:3 भी बेहतर है। एग्जाम्पल, अगर आप $50 से रिस्क कर रहे हो और आप रिस्क करने के बाद $100 बना रहे हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:2। एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अकाउंट में 10 ट्रेड्स ली एंड उसमें से 5 विन हो गई एंड 5 लॉस में गई चली, तो आप तभी भी प्रॉफिट में रहोगे। तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से रखो। डेली लॉस लिमिट, ये फंड ट्रेडर्स का सीक्रेट रूल है। एंड इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में कितना लॉस मैक्सिमम कर सकते हो एंड कितना आपके लिए लॉस अलाउड है। एग्जांपल, आप रिस्क ले रहे हो 1% पर ट्रेड का एंड आपने 2 ट्रेड्स लॉस कर दी तो आपका अकाउंट 2% डाउन होगा। एंड जिस दिन ये 2 ट्रेड्स लॉस में गई चली उस दिन आपको ट्रेडिंग खत्म कर देनी है, मतलब कि उस दिन ट्रेड नहीं लेनी। एंड अगर फिर भी मन करे ट्रेड लेने का तो मेरी ये बात याद रख लेना कि मार्केट कल भी होगी एंड वहीं होगी। ड्रॉडाउन का मतलब है अकाउंट डाउन होना, मतलब कि डिपॉजिट अमाउंट से अकाउंट लॉस में चल रहा होगा। फंडेड अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 5% और या फिर 10% का ड्रॉडाउन होता है। आपका गोल होना चाहिए कि आप 3% ड्रॉडाउन से नीचे मत जाओ। एंड अगर आप 5% ड्रॉडाउन से नीचे चले गए तो आपके माइंड का आपकी साइकोलॉजी खराब होने लगेगी। एंड ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग फंडेड अकाउंट उड़ा देते हैं। अब जो मैं 3 रूल्स बताऊंगा इसे कहीं लिख लेना
और जहाँ फिर याद हो रहे हैं तो याद कर लेना। तो पहला रूल ये है कि नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल। एंड सेकंड रूल, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। एंड थर्ड रूल, नेवर इंक्रीज योर लॉट साइज टू रिकवर लॉसेस। एंड अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली तो आप 70% ट्रेडर से ऊपर आ जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ मनी का गेम नहीं, ये माइंड का गेम है। अगर तुम प्रॉपर रिस्क लोगे तो तुम काम रहोगे, एंड अगर तुम ज्यादा रिस्क लोगे तो तुम पैनिक करने लगोगे। ट्रेडिंग में आपको इमोशनलेस होना पड़ेगा। एंड भाई अगर तुमने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया ना तो तुम मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे। एंड ये मेरी बात को याद रख लेना, मार्केट में तब पैसा बनता है जब तुम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो। ट्रेडिंग में सबसे पहले सेव योर सेल्फ देन ग्रो योर सेल्फ। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और या फिर मैंने आपकी जर्नी में कुछ पुश दिया हो, आपको आपको कुछ नया पता लगा हो, तो आप लाइक करके कमेंट जरूर कर देना रिस्क। मुझे ये पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग ट्रेडिंग के रिलेटेड सीरियस हैं। एंड अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के बारे में। तो बने रहना चैनल पे एंड सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।